नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा में फिर मिले कोरोना के 14 मरीज, एक की मौत। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 414 है। सीएमएचओ कार्यालय समेत संजय गांधी परिसर में चारों तरफ फैला मेडिकल वेस्ट का कचरा, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत बिंद व्यापारी महासंघ द्वारा नगर निगम को सौंपे गए मास्क व सैनिटाइजर। और कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद भी समदड़िया होटल को नहीं किया गया कंटेनमेंट, जबकि होटल में ही रहते थे समान थाना प्रभारी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। फिर मिले कोरोना के 12 मरीज, एक की हुई मौत। रीवा जिले में बुधवार से गुरुवार की शाम तक 12 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 414 हो गई है। वहीं एक की मौत भी हुई है। गुरुवार शाम तक जो कोरोना की अपडेट सामने आई है, उसके मुताबिक 12 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। उसमें से 5 मरीज आज़ाद नगर में तथा 4 मरीज छत्रपति नगर व 1 द्वारिका नगर, 1 मनगमा समेत पूर्वा यानी कि गुढ़ से सामने आए हैं। वहीं एक की उपचार के दौरान मौत भी हुई है। अभी तक में 7 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 414 पहुंच गई है तथा 197 लोग अभी भी भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं राहत की बात यह है कि 210 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को भी लौट चुके हैं। गुरुवार को भी 11 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। अस्पताल के चारों तरफ फैला पड़ा है बायोमेडिकल वेस्ट का कचरा। प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं किया जा रहा है इसका उचित निपटारा। यही वजह है कि जगह जगह गंदगी के साथ महामारी और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जिम्मेदार महज खाना पूर्ति करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां दुनिया भर में कोरोना जैसी घातक महामारी तेजी से अपना पांव पसार रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लाचारी के चलते हॉस्पिटल समेत सीएमएचओ कार्यालय के सामने ही बायोमेडिकल वेस्ट का कचरा फैला पड़ा है। एक तरफ जहां लगातार शासन प्रशासन लाखों करोड़ों खर्च कर लोगों को साफ सफाई रखने, हाथ धोने समेत सैनिटाइजर का इस्तेमाल किए जाने का प्रचार प्रसार कर रही है कि इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जगह जगह साफ सफाई हो, जिससे इस महामारी व अन्य होने वाले संक्रमणों से बचा जा सके। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारियों को इस कार्य का जिम्मा सौंपा गया है, उन्हीं के कार्यालय व हॉस्पिटल के चारों तरफ मेडिकल बायोवेस्ट का अंबार लगा हुआ है। इस संबंध में जब हमारी बात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से हुई, तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के मुताबिक मेडिकल बायोवेस्ट को पीले बैग में पैक कर निर्धारित एजेंसी को दिया जाता है, जिसके चलते इसका कोई दुष्परिणाम न हो। कायदा टेंडर भी किया जाता है, जिसके लिए हर माह 1 से सवा लाख रुपए खर्च भी किए जाते हैं। इसके अलावा जो कचरा है उसे नगर निगम व अन्य एजेंसियों के माध्यम से नष्ट करने का काम किया जाता है। तो ये वेस्टेज मटेरियल है, जैसे क्लब्स हो गए और तो इनको नष्ट करने की क्या हुआ? नहीं, इनका नष्ट करने का एक प्रोटोकॉल है। इनको पीले बैग में डाल करके, वेस्ट डिस्पोजल का बैग आता है बायोमेडिकल वेस्ट का, उसमें पैक करके और एजेंसी को दे दिया जाता है। यहाँ सतना से एजेंसी आती है और वहाँ पर ले जा करके उसका इंसिनरेशन, उसको एक्चुअली जलाया जाता है, मशीन में जलाया जाता है ताकि उसका कचरा बाहर ना फैले। और इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसके तहत इसका वेस्ट का जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका निपटाना इस तरह से किया जाता है। जो हॉस्पिटल कैंपस में जो नॉर्मल मरीजों को ट्रीट किया जाता है, वो सब ग्लव्स और उनके लिए क्या बनना है? उसका भी वो तो पहले से टेंडर है हमारा। तो यहाँ से हम लगभग 1 सवा लाख रुपये पर मंथ इनका टेंडर का पैसा देते हैं कंपनी को। सतना से गाड़ी आती है, हर 48 घंटे में उसको आना होता है। मतलब अल्टरनेट डे गाड़ी आती है यहाँ पे, अलग अलग उसमें कुछ पीले बैग में, कुछ नीले में, कुछ काले में, इस तरह से उसको संग्रहित किया जाता है। और संग्रहण के बाद 48 घंटे के अंदर गाड़ी हर अल्टरनेट डे आ करके यहाँ से ले जाती है। तो उसमें जो पीले बैग का वो रहता है बायोमेडिकल वेस्ट, उसको इंसिनरेटर में डाला जाता है और बाकी के लिए जो नगर निगम का कचरा है वो नगर निगम उसको ले जाता है। सर, ये जो हॉस्पिटल कैंपस है उसके आसपास, जिला हॉस्पिटल के आसपास ग्लव्स आपके मास्क अगर इस फेंके मिलते हैं तो इसके क्या? देखिए, ये कहीं धोखे से कोई फेंक दिया हो अलग बात है। बाकी सामान्यतः सभी को निर्देश है कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट का निपटाना
की जो तरीका है उसी के हिसाब से किया जाना चाहिए। और जो भी काले बैग में या नीले बैग में जो भी कचरा डाला जाता है उसको उस हिसाब से डालना चाहिए। यदि वो कोई बाहर ऐसे फेंकता है तो उसको इकट्ठा करके फिर से डाल दिया जाता है बैग में, जो उसके लिए निर्धारित बैग है, ताकि गलत तरीके से उसका कहीं दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। बाकी सभी को निर्देश दिया गया है पहले से ही है कि जो भी प्रोटोकॉल के तहत जिस कचरे को जिस बैग में डालना है उसी बैग में डाला जाए। एक तरफ जहां सीएमएचओ का यह कहना है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सीएमएचओ कार्यालय के सामने ही सर्जिकल ग्लव्स, फेस मास्क पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ने के चांस ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो संजय गांधी हॉस्पिटल के ओपीडी के पीछे का नज़ारा है, जहां सर्जिकल ग्लव्स के साथ साथ मास्क व बड़ी संख्या में पीपीई किट भी देखे जा रहे हैं, जो लगातार लोगों में संक्रमण का खतरा पैदा करते हैं। यहाँ कई जानवर भी आते जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण के अलावा और भी अन्य संक्रामक बीमारियाँ फैल सकती हैं। जब हॉस्पिटल का हाल इस तरह से है तो और जगह की क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, यह एक अहम सवाल है। हॉस्पिटल के चारों तरफ साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं को चौक चौबंद रखने की वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश हुआ, बावजूद इसके व्यवस्था में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा, जबकि इस कार्य के लिए लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान में बिंद व्यापारी महासंघ की सराहनीय पहल, महामारी से लोगों को बचाने की दिशा में मास्क व सैनिटाइजर एकत्रित कर उसे निगम कमिश्नर को सौंपा गया है। यह अनुकरणीय कार्य बिंद व्यापारी महासंघ द्वारा पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के दिशा निर्देशन पर किया गया है। लोगों को इस महामारी से बचाने की दिशा में बिंद व्यापारी महासंघ का इसके पहले भी सराहनीय कार्य देखा गया। इसमें लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन के साथ साथ भोजन सामग्री का भी वितरण किया गया। इसके बाद अब इस घातक बीमारी से लोगों को सुरक्षित रखने पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के दिशा निर्देशन पर मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में व्यापारी संघ द्वारा रीवा कलेक्टर के निर्देशन पर 12,000 मास्क व 200 सैनिटाइजर नगर निगम कमिश्नर को सौंपे गए हैं। इस अभियान में प्रमुख रूप से सरदार प्रहलाद सिंह, प्रेमचंद्र बुधानी, चंदीराम केसवानी, नानकराम पंजवानी, पप्पू मंजानी, सौरभ डिगवानी समेत अन्य व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई है। वहीं बिंद व्यापारी महासंघ अध्यक्ष अमित ठारवानी, नरेश काली समेत अन्य लोगों के सहयोग से इस अभियान को अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। एक मास्क अनेक जिंदगी, ये शासन द्वारा चालू किया गया, पर हमें अपनी प्रेरणा हमारे बिंद के लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला से मिली। उन्होंने सबसे अपील की कि आप व्यापारीगण समाज से भी आगे आएँ और गरीबों के लिए जो मास्क बैंक बना के उसमें सहयोग करें। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़े। सभी व्यापारियों को संदेश दिया कि ऐसा ऐसा करना है, शासन का आदेश है, प्रशासन का आदेश है, भैया स्थानीय विधायक जी का आदेश है। तो हमने सबसे संपर्क करके व्यापारियों से ये मास्क इकट्ठे किए, जिसमें 12,000 अभी इकट्ठे हो चुके हैं और हमारा आगे भी कार्यक्रम और बढ़ रहा धीरे धीरे। हम चाहते हैं इसमें सैनिटाइजर भी मिले, जो छोटे छोटे गरीब बच्चों को नहीं मिल पाते हैं या गांव वालों को, वो भी हम दे सकें गरीबों को सैनिटाइज, और मास्क और भी इकट्ठे करके शासन को दें प्रशासन। उसके 2.5 महीने पहले हम लोगों ने खूब मास्क बांटे हैं, गेहूँ चावल बांटा है, वो आगे बढ़ गया। अब जो शासन ने अपील की, प्रशासन ने अपील की, स्थानीय विधायक ने अपील की, उसमें और हम लोग आगे शामिल हुए। मैं तो सभी व्यापारी जितने समाज सेवी हैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि शासन का सहयोग करें, स्थानीय विधायक जी की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें सब लोग और मास्क में सहयोग करें। इस संबंध में जब नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना से बात की गई तो उन्होंने व्यापारियों के इस पहल को सराहनीय बताया और अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ें और इस महामारी से बचाव की दिशा में बढ़ चढ़कर भाग लें, तभी इस महामारी से बचाव हो सकता है। आज यहाँ पे एक मास्क अनेक जिंदगी कार्यक्रम के अंतर्गत बिंद व्यापारी महासंघ द्वारा मास्क और सैनिटाइजर यहाँ पे दान दिए गए, ताकि इसमें ज़रूरतमंद लोगों को मास्क बैंक के माध्यम से आगे बढ़वाई भी जा सके। मैं और भी समाज सेवी एवं अन्य लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ के सहयोग करें एवं मास्क और सैनिटाइज़र जिस भी तरह से वो मदद करना चाहें आगे आके मदद करें, ताकि ज़रूरतमंदों तक इस महामारी से बचने हेतु हम लोग अपना प्रयास और आगे बढ़ाएं। कोरोना मरीज पाए जाने के बाद समदड़िया होटल को नहीं किया गया कंटेनमेंट।
लगातार जहां लोगों का वहां आना जाना बना हुआ है, वहीं उसी होटल को होम क्वारंटाइन के लिए भी चिन्हित किया गया है। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने के चांस अधिक हो सकते हैं। इसे क्या माना जाए, लापरवाही या फिर रसूख के चलते, इस बात को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी हाँ, एक तरफ शासन प्रशासन की गाइडलाइन यह है कि जिस क्षेत्र या स्थान में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाते हैं उस स्थान व घर को कंटेनमेंट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रसूखदारों के लिए दूसरे नियम दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस महामारी के लिए भी दोहरी व्यवस्था बनाई गई है? यह एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि विगत दिनों समान थाना प्रभारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिनके संपर्क में आने पर सीएसपी समेत अन्य पुलिस कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गुड़ थाने को कुछ दिनों के लिए भी बंद कर फोन से काम किए जाने का निर्णय लिया गया है। फिर भी समदड़िया होटल में रहने वाले थाना प्रभारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होटल को क्यों कंटेनमेंट नहीं किया गया, यह एक अहम सवाल है। इस संबंध में जब रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच के लिए एसडीएम को निर्देशित कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। पकड़े गए 2 शातिर चोर चुरहटा पुलिस ने की कार्यवाही। मामला चुरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम दुआरी स्थित ज्ञानेंद्र सिंह के घर में विगत 29 जुलाई की दरमियानी रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोरी की रिपोर्ट के पश्चात चुरहटा पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के 3 मोबाइल बरामद कर लिए हैं तथा आरोपी विपेन तिवारी उर्फ बेटू निवासी बकिया के अलावा आरोपी पवन पांडे निवासी खड्डा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस संबंध में चुरहटा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, ये दिनांक 29/7/2000 को एक फरियादी हैं ज्ञानेंद्र सिंह, पिता रविकुमार सिंह दुआरी के रहने वाले। इनके घर में रात को एक चोर घुस के और इनका 3 मोबाइल और 2000 रुपये की चोरी किया था। वो जिसमें घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद इसमें लगे हुए थे और सूचना मिली थी कि संदेह के आधार में एक प्रूफ आया था। पूछताछ में उसने वारदात करना स्वीकार किया। उससे चोरी या मसरूक़ा जो 3 मोबाइल थे और पैसे बरामद हुए हैं और जिसे आज पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और उसमें और उससे अन्य पूछताछ में भी जानकारियाँ सामने आई हैं, उस आधार पर भी कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालयों के साथ साथ स्कूलों में भी एडमिशन सत्यापन का कार्य शुरू हो चुका है, जो गत 5 मई से शुरू किया गया और आगामी 21 अगस्त तक जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं एडमिशन को लेकर शासन प्रशासन के निर्देशन पर सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया है, जो 5 अगस्त से 21 अगस्त तक किया जाएगा। इसके संबंध में टीआरएस महाविद्यालय प्राचार्य अर्पिता अवस्थी से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आयुक्त महोदय का जो पत्र आया था हमारे पास, उसमें ये लिखा था कि 2000 से ऊपर जिनके यहाँ छात्र संख्याएँ हैं वहाँ पर 10 काउंटर कम से कम सत्यापन काउंटर बनने हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ व्यवस्था पूरी की गई है। जितने स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए हैं वो विभाग अध्यक्ष बैठते हैं जहाँ वहाँ पर होगा, और इसके अलावा हर क्लास के लिए अलग अलग 10 सत्यापन काउंटर बनाए गए हैं। वहाँ पर प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है और वहाँ पर वेरिफिकेशन का काम होगा। उन छात्रों का जिनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता किसी कारण से, उनको महाविद्यालय में करवाना है सत्यापन, तो वो यहाँ आकर कराएंगे। हाँ, एडमिशन सारे ऑनलाइन होंगे। जिन छात्रों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं हो पाता है वो छात्र या उनके अभिभावक केवल महाविद्यालय में आके इन सत्यापन काउंटर पर सत्यापन कराएं। 5 तारीख से शुरू हो गई है ये प्रक्रिया और 21 तारीख तक। वहीं स्कूलों में एडमिशन व सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जो कि आगामी 12 अगस्त तक चलेगी। इस संबंध में पीके स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक से बात की गई तो उन्होंने जानकारी दी। ये छात्र क्या है कि एडमिशन के लिए आते हैं और इनकी प्रक्रिया वही एडमिशन चल रहा है। नहीं, अब हमारे यहाँ प्राचार्य महोदय जो डिसाइड किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। वितरित हो रही है घर से, है ना। 5-5 लड़कियाँ सेक्शन वाइज क्लास टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं और जिनकी शुल्क जमा हो गई है उनकी किताबें बांट रही हैं। इस मिश्रा है जो सीनियर व्याख्याता हैं।
कोरेक्स बेचने वाले आरोपी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, मामला गुड़ थाने का। आरोपी के फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आने पर थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया। वहीं थाने को सैनिटाइज कराया जा रहा है। फिलहाल थाने में आने वाली सभी शिकायतों को फोन के माध्यम से सुना जाएगा। यह मामला गुड़ थाना क्षेत्र का है, जहां विगत 2 अगस्त की रात पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कोरेक्स की बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और उसे जेल भेज दिया गया, जहां पर आरोपी की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें पकड़े गए आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद से गुड़ थाने का फिलहाल काम धाम बंद कर महज फोन के माध्यम से शिकायतें सुनी जा रही हैं। वहीं आरोपी को पकड़ने गए थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौड़ समेत उनके संपर्क में आने वाले सभी पुलिस कर्मियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही सभी की जांच कराई जा रही है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि थाने को सैनिटाइज कराते हुए सभी लोगों की जांच कराई जाएगी। फिलहाल कुछ समय के लिए थाने का कामकाज बंद कर फोन के माध्यम से शिकायतें सुनी जाएंगी। इसके लिए बाकायदा थाने में नंबर भी चस्पा कर दिए गए हैं। हाँ, ये 2 तारीख की घटना है। ये एक व्यक्ति था नागेंद्र विश्वकर्मा, इसके यहाँ कोरेक्स होने की सूचना मिली थी। इस पर पूर्वा गांव में पुलिस के द्वारा दबिश दी गई थी, इसमें थाना प्रभारी गुड़ भी थे और उसके बाद उस व्यक्ति को घेर घार के पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद उसके यहाँ से करीब 78 सीसी कोरेक्स मिली थी। वो उसकी दुकान है बस स्टैंड पर, जहाँ से वो कोरेक्स बेचता था लगातार। उसकी शिकायतें भी रही हैं, पहले से अपराध भी रजिस्टर्ड है। उसको पकड़ने के बाद उसको फिर पेश किया गया। 2 तारीख को ही पेश कर दिया गया था। 2 तारीख को ही उसकी जांच हुई थी। जेल के द्वारा बोला गया था कि इसको सैंपलिंग कराएं, इसके बाद उसको लेंगे। सैंपलिंग कराने के बाद उसको जेल दाखिल कर दिया गया था। आज उसकी रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव आई है, जिसमें उस टीम के द्वारा जो उसको पकड़ के लाई थी, इसमें थाना प्रभारी भी थे, अन्य कर्मचारी थे, उनको सभी को हिदायत दे दी गई कि वो अभी क्वारंटाइन रहेंगे और थाने का जो कार्य है वो फ़ोन के माध्यम से करेंगे। थाने में अभी किसी फरियादी को आने जाने नहीं देंगे। रस्सी से उसको अलग से डिस्टेंस मेंटेन करके थाना प्रभारी, एससीएम और अन्य जो बीट के अधिकारी कर्मचारी, उनके फ़ोन नंबर बाहर लगा दिए जाएंगे और उन फ़ोन नंबरों पर चर्चा करके फ़ोन से ही फरियादी की समस्या सुनी जाएगी, उसकी एफआईआर उसी तरह से दर्ज की जाएगी और अन्य कार्रवाइयाँ जो भी हैं फ़ोन के माध्यम से मदद करके की जाएगी। आरोपी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो ये लोग क्वारंटाइन है और कल इनके सैंपलिंग लेकर सभी की जाँच की जाएगी। थाने की सैनिटाइजिंग की कार्रवाई भी चालू करा दी गई है। अभी टीम जाके थाने को सैनिटाइज करेगी, थाने के वाहन को सैनिटाइज करेगी, वहाँ जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उन सबको सैनिटाइज करेगी। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा में फिर मिले कोरोना के 14 मरीज, 1 की मौत। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 414। सीएमएचओ कार्यालय समेत संजय गांधी परिसर में चारों तरफ फैला मेडिकल वेस्ट का कचरा, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा नगर निगम को सौंपे गए मास्क व सैनिटाइजर। और कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद भी समदड़िया होटल को नहीं किया गया कंटेनमेंट, जबकि होटल में ही रहते थे समान थाना प्रभारी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।